जय माता दी। आज हम जो मनोविज्ञान की क्लास में देखेंगे वो थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद के सिद्धांत यानी थ्योरी के गुण यानी प्रॉपर्टीज एंड विशेषताएं कैरेक्टर्स देखेंगे तो और जो है दोष भी देखेंगे। सबसे पहले विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता में पहला विशेषता ये आती है कि ये सिद्धांत जो है वो दीपक यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स के संबंध को रिलेशन को मूलभूत या आधारभूत कारण मानता है। सबसे मेन क्यूज जो कारण मानता है फंडामेंटल वो जो है उद्दीपक और प्रतिक्रिया को मानता है। यानी जब तक कोई स्टूडेंट के लिए कोई उद्दीपक का कार्य नहीं करेगा तो वो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा शिक्षण के प्रति। दूसरा कि ये सिद्धांत यानी ये जो थ्योरी है वो शिक्षण में प्रेरणा यानी मोटिवेशन को विशेष महत्व देती है कि शिक्षण के दौरान जो है एक स्टूडेंट को प्रेरणात्मक रूप से जैसे कि पहले को किसी के आदर्शों को लेकर के और जो है उनको शिक्षण का कार्य कराया जाए। तीसरा बात ये कहता है ये सिद्धांत ये थ्योरी ये कहती है कि सीखने को असंबंधवाद की प्रक्रिया नहीं मानता बल्कि ये क्या मानता है प्रत्यक्ष और गत्यात्मक गतिशील ज्ञानात्मक नॉलेजात्मक यानी कि और भावात्मक इमोशन अंगों का जो भाग हैं उनका एक पुंज या समूह मानता है। ये कहता है कि शिक्षण का कार्य यानी सीखने का कार्य जो है वो एक तो प्रैक्टिकली डायरेक्टली हो सकता है जब स्टूडेंट और टीचर है आमने सामने तो ही ये प्रैक्टिकली रूप से अगर इसको कराया जाए तो कार्य होगा उसे बार बार उससे कराया जाए। और गत्यात्मक यानी गतिशील मोशन में रखा जाए हर बार उसको रिपीट कराई जाए वही बात। और ज्ञानात्मक उसको जो है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होनी चाहिए जो नॉलेज होनी चाहिए वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और भावात्मक वो इमोशंस जो है अगर उसमें है तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। चौथा इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपक और प्रतिक्रियाओं को यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को में जितना संबंध स्थापित कर लेगा मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं और आप उसकी अब मुझे तुरंत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो इस प्रकार का यदि संबंध स्थापित कर लेता है तो वो शिक्षण में वो व्यक्ति वो स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान हो जाता है। पांचवी विशेषता ये आती है कि सिद्धांत के द्वारा ही थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहला तत्परता का नियम कि कोई व्यक्ति जितना कोई बात को सीखने के लिए तत्पर होता है वो उतना ही जल्दी सीखने का कार्य करेगा। फिर अभ्यास का नियम यानी प्रैक्टिस अगर वो व्यक्ति द्वारा की जाएगी बार बार प्रयास किए जाएंगे तो सीखने का कार्य सरल हो जाएगा। प्रभाव और परिणाम का नियम इफेक्ट और रिजल्ट का जो है प्रभाव जो है सीखने की क्रिया पर पड़ता है। तो ये आपने विशेषताएं देखी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के दोषों की ओर मूव करते हैं कि सिद्धांत के जो है अवगुण यानी दोष क्या थे। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कहा कि सिद्धांत की जो आलोचना की गई थी वो इस आधार पर की गई कि ये जो थ्योरी है ये सिद्धांत है वो व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है यानी एक्स्ट्रा या जो फालतू होते हैं आपके अटेम्प्ट्स यानी प्रयास उन पर ज्यादा बल देता है
और जिससे सीखने के कार्य में यानी लर्निंग के कार्य में एक स्टूडेंट को बहुत अधिक समय लगता है। दूसरा, इसका आलोचना इस आधार पर की गई कि यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि तो बता देता है, यानी आपको कोई कार्य को कैसे करना है वो सिस्टम तो समझा देता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कारण क्या है, क्यों सीखना है, उस सिस्टम का फॉलो क्यों करना है, हमें उस पर कोई प्रकाश नहीं डालता। तो तीसरी जो इसके अवगुण जो देखा गया वो ये देखा गया कि यह सिद्धांत सीखने की क्रिया पर यांत्रिक बल देता है, यानी मैकेनिकल फोर्स देता है, यानी परिश्रम पर बल देता है, और मानव के विवेक है, कॉमन सेंस है और चिंतन जैसे गुणों की अवहेलना कर देता है। फिर ये भी नहीं जानता कि मनुष्य एक जो है विवेकशील प्राणी है और जो है वह चिंतन का कार्य करता है, तो वो जल्दी जो है सीख सकता है बजाय शारीरिक प्रयास के। तो चौथा जो दोष या अवहेलना की गई कि जब कार्य को किसी विशिष्ट विधि द्वारा एक ही बार में कर सकता है कोई व्यक्ति, तो उससे बार बार ये कार्य क्यों कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब कार्य को किसी विशिष्ट विधि द्वारा एक ही बार में सीखा जा सकता है तो बार बार फिर प्रयास करना व्यर्थ है। भाई एक बार ही आपके सारी बातें समझ में आ गई तो फिर मैं बार बार उसे कहूँ तो वो समय को व्यर्थ करना है। तो रिजल्ट के रूप में यानी निष्कर्ष के रूप में स्किनर ने कहा कि लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का यानी कनेक्शनिज्म का जो है विद्यालयों में अभ्यास यानी प्रैक्टिस कराने का मुख्य स्थान था, पर अब इसको अन्य सिद्धांतों की रोशनी यानी उनको ध्यान में रखते हुए सुधारा जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करके और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।